विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आशीष पीसीएम में। तो आज हम देखेंगे, जैसे ही कल हमने पढ़ी थी एसएन रिएक्शन क्या होती है, तो आज हम देखेंगे एसएन रिएक्शन के प्रकार। ठीक है, जो आपकी एसएन रिएक्शन है, जो आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, वह दो प्रकार की होती है। तो आप क्या लिखोगे? यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहली है आपकी SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN1 रिएक्शन का मतलब क्या है? SN का मतलब नाभिक स्नेही। हाँ, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। वन का मतलब क्या है? एकाणुक। अभिक्रिया। तो हम आज देख रहे हैं जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने कल पढ़ी थी, आज उसके हम प्रकार देख रहे हैं। वह दो प्रकार की होती है। पहला है आपका SN1 रिएक्शन, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक अभिक्रिया, और दूसरी है आपकी SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक अभिक्रिया। नोट करें। अब आप देखोगे SN1 रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक अभिक्रिया। देखो क्या होती है, पहले तो देखो ये नाभिक SN1 रिएक्शन किस प्रकार संपन्न कराई जाती है, इसको देखो। जो आपकी SN1 अभिक्रिया है, यह दो स्टेप में पूर्ण होती है। मतलब इस अभिक्रिया को करने में दो पदों की आवश्यकता होगी, पहला पद दूसरा पद। मतलब यह अभिक्रिया दो स्टेप में पूरी होती है। तो पहले लाइन लिखोगे, यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। दो पदों में पूर्ण होती है। इसके बारे में चल रहे हैं। यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, कैसा? पहले पद में क्या होता है, देखो लिख लें, तब मैं आपको समझा दूंगा। यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। पहला पद धीमा होता है तथा इसमें CX बंध का विखंडन होता है। मैंने क्या लिखा? जो आपकी SN1 रिएक्शन है दो पदों में पूर्ण होती है, और पहला पद क्या होता है? पहले स्टेप में पहला पद कैसा होता है? आपका धीमा होता है तथा इस पद में आपका CX बंध का विखंडन होता है। तो देखें, आप पहला पद देखें। मान लीजिए मैं उदाहरण ले रहा हूँ तृतीयक हैलाइड का। ठीक है, तृतीयक एल्किल हैलाइड का। ये आपका कार्बन है, तीन एल्किल समूह लगा लिए, मान लीजिए एक ये रहा। ठीक है, इसका उदाहरण ले रहा हूँ। इसमें आपका क्या जुड़ा है? ये हैलोजन जुड़ा है। तो मैंने लिखा यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में क्या होता है? पहला पद धीमा होता है। जो पहला पद आपका कैसा होगा? धीमा होगा। कैसा होगा? धीमा होगा। जो आपका पहला पद होता है वह होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय जानते हो? इससे ये बन गया, इससे ये बन जाए, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। ठीक है, और इसका तीर लगाते हैं कुछ इस प्रकार, आधा आधा। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, जो आपका पहला पद होता है कैसा होता है? धीमा होता है और उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब का मतलब है इससे ये बन गया और इससे ये बन जाएगा, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। तो मैंने बोला पहला पद धीमा होता है और इस पद में क्या होता है? इसमें CX बंध का विखंडन होता है। यानी आपको कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसमें क्या होगा? वो टूटेगा, स्प्लिट होगा।
ठीक है। तो आपको पता है, मैंने आपको कल ही लिखाया था, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो आपका हेलोजन परमाणु है, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति क्या होती है, कार्बन से अधिक होती है, इसलिए इस पर थोड़ा ऋणायन आ जाता है, उस पर थोड़ा धनायन आ जाता है। ठीक है, जब वो प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है तो जो आपका जो हेलोजन परमाणु है वो कार्बन से टूट जाता है। अब ये आपका जो हेलोजन परमाणु है, देखो मैं लिखा है CH बंध का क्या होगा, विखंडन, विखंडन यानी टूटना। इन दोनों क्या होगा, विखंडन होगा, टूट जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक आर ये रही। ठीक है, आप पता आपका यहाँ से हेलोजन अलग हुआ है तो वो तो निगेटिव है। ठीक है, हेलोजन तो निगेटिव है, अब ये कौन सा पॉजिटिव तो रह गया है, आपका क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो ये आपका पहला पद है। ठीक है, मैंने बोला यह विक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में क्या होता है, आपका पहला पद धीमा होता है तथा इस पद में CH बंध का क्या होता है, विखंडन होता है, विखंडन हो गया पहले पद में। अब दूसरे पद में क्या होगा, जो आपका ये बना है इससे कौन अभिक्रिया करेगा, कौन करेगा, नाभिक स्नेही। कौन अभिक्रिया करेगा इससे, नाभिक स्नेही। आपको तो पता है नाभिक स्नेही कैसा होता है, निगेटिव होता है, कहाँ जाएगा वो तो पॉजिटिव को ढूंढेगा, तो पॉजिटिव आपके लिए बन तो गया, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा तभी तो नाभिक स्नेही आएगा। ठीक है, और दूसरे पद में क्या होगा, आप लिखोगे दूसरे पद में, हाँ ये लिख लें तब ये लिखना, दूसरे पद में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, दूसरे पद में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, आक्रमण होता है और यह तीव्र होता है, ये स्पीड से होता है। ठीक है, क्योंकि आपको बताइए पॉजिटिव निगेटिव जाएगा तो बहुत जल्दी अट्रैक्शन होगी, तो तीव्र गति से अभिक्रिया होगी। दूसरे पद में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है और यह तीव्र होता है। मतलब अब क्या होगा, जो आपका ये नीचे वाली अभिक्रिया है, ये वाला, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा पद है, इससे कौन अभिक्रिया करेगा, नाभिक स्नेही यानी NU। तो आपको पता है निगेटिव होता है, ये इससे मिल जाएगा तो क्या बना देगा, चतुष्फलक की संरचना मैंने आपको लिखाई है। ठीक है, इस प्रकार ये बना लेगा, इस प्रकार आपकी जो SN1 रिएक्शन है संपन्न होगी, नोट करें। अब हम देखेंगे इसको SN1 रिएक्शन ही क्यों कहा गया, तो आप लिखोगे चूंकि आप देखो चूंकि इस अभिक्रिया में जो आपका अभिक्रिया का वेग है, आप देखो किस पर निर्भर कर रहा है, इसमें क्रियाकारक कितने हैं, एक ही तो है, इसमें क्रियाकारक कितने हैं, एक ही तो है। चूंकि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग है केवल एक क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, SN1 रिएक्शन कहेंगे। क्रियाकारक एक ही तो है और इसी की सांद्रता पर आपका अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, SN1 रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि इस अभिक्रिया में चूंकि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल एक क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल एक क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नोट करें। अब आप देखोगे SN2 रिएक्शन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वि अणु अभिक्रिया क्या होती है।
तो सबसे पहले हम यह देखें जो आपकी SN2 रिएक्शन है किस प्रकार संपन्न होती है। ठीक है, जो आपकी SN2 रिएक्शन है किस प्रकार संपन्न होती है। देखो, जो आपकी SN1 अभिक्रिया थी वह 2 पदों में संपन्न हो रही थी, लेकिन यह आपकी यह अभिक्रिया केवल यह अभिक्रिया केवल यह अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है, एक पद में पूर्ण होती है। यह अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है। ठीक है, क्या लिखो इस अभिक्रिया में क्या होता है। इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही हैलाइड समूह के विपरीत दिशा में आक्रमण करता है तथा CX बंध का विखंडन होता है। विखंडन होता है मतलब मैंने लिखा यह अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही हैलाइड समूह के विपरीत दिशा में आक्रमण करता है तथा CX बंध का विखंडन होता है। कैसे, ऊपर देखें, ये तो पता चलेगा एक ही पद में हुए, एक ही लाइन में अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। पहले पद में क्या जाएगा, इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही हैलाइड समूह के विपरीत दिशा में आक्रमण करता है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका क्या है, कोई हैलोजन है, हेलो एल्केन है। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर CX मान लें। ठीक है, जनरल फॉर्मूला लेकर चलें X। ये आपका क्या है, हैलाइड समूह। ये आपका क्या है, हैलाइड समूह। मैंने लिखा इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही हैलाइड समूह के विपरीत दिशा में आक्रमण करता है। इसकी विपरीत दिशा कौन है, ये। ठीक है, तो इधर से कौन आक्रमण करेगा, आपका नाभिक स्नेही यानी NU। ठीक है, इधर से कौन आक्रमण करेगा, आपका NU। ठीक है, इधर से कौन आपका, ये आपका क्या है, हेलो एल्केन है, और ये आपका क्या है, हैलाइड समूह है। तो इसकी विपरीत दिशा से कौन आक्रमण करेगा, नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा और CX बंध का क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। मतलब सिस्टम कुछ इस प्रकार बनेगा, NU तो इसके पास आएगा, नाभिक स्नेही इसके पास आएगा, और जो आपका हेलोजन परमाणु इससे दूर ही जाएगा। तो सिस्टम इस प्रकार बनेगा, CH3। ठीक है, और यह इसका दूर ही जाएगा। ठीक है, आपको पता ही है, सॉरी माइनस का। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपकी अभिक्रिया होगी। ठीक है, मतलब ये तो इसके पास ही आ रहा है, इससे दूर भग रहा है, इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हुई, इसका मतलब यही तो है प्रतिस्थापन में, इसका प्रतिस्थापन होगा, ये यहाँ पर आएगा इसकी जगह पर। ठीक है, इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। यह अभिक्रिया आपकी इस प्रकार ही कॉपी में दी गई है, मतलब इस प्रकार ही होती है। जो आपका हेलोजन परमाणु है और धीरे धीरे इससे अलग होता जाएगा और ये इसके पास होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कौन हो गई, SN2 रिएक्शन। नोट करें, आप अंत में लिखोगे चूंकि, क्या, चूंकि आप देख रहे हो इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है नाभिक स्नेही और हैलाइड दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, SN2 रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो आप लिखो चूंकि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग
क्योंकि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग हेलो एल्केन व नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, इसलिए इसे SN2 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी SN2 रिएक्शन भी कंप्लीट होती है, नोट करेंगे। तो अब आप देखोगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपकी समाप्त होती है। अब आप हेडिंग डालोगे विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया क्या होता है, होती है ठीक है। विलोपन, विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, देखो विलोपन का मतलब होता है गायब करना, ठीक है, विलुप्त करना, ठीक है। तो इस काम किसी में इस अभिक्रिया में क्या करें, किसी का हम विलोपन करेंगे। तो पहले समझें, मान लीजिए मैंने कहा आपके लिए एक उदाहरण ले लिया CH3Cl, ठीक है, CH3Cl, CH अब Br ले रहे हैं, ठीक है, तो चलो Cl ही ले रहे हैं, ठीक है। तो विलोपन अभिक्रिया आप देखें, ये मैंने मेथिल क्लोराइड लिया, मतलब हेलो एल्केन तो एक तरह का ये। जब मैं हेलो एल्केन की क्रिया किससे कराऊं, एल्कोहलिक, जब मैं हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक, किससे, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, एल्कोहल मिला हो उसमें, मतलब एल्कोहलिक KOH से कराऊं, किससे कराऊं, KOH से कराएं, ठीक है। तो विलोपन अभिक्रिया आप देखें, जब हम हेलो एल्केन क्रिया एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH से कराते हैं, एल्कोहलिक KOH से कराते हैं, तो आपको पता है K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो K तो आपका Cl को लेकर भग जाएगा और OH यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका CH3OH और KCl निकल गया, ठीक है, ये निकल गया। इसको क्या बोलते हैं हम, विलोपन अभिक्रिया। अब आप ध्यान से देखना, सॉरी ये नहीं हुआ, कहती है आप ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें, देखो ये नहीं होगा, ये होगा, देखो लिखा है विलोपन अभिक्रिया, क्या लिखा है, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया मतलब इसमें किसी ना किसी का विलोपन होगा। देखो जो आपका हेलोजन लटका है, ठीक है, दोबारा ले लेते हैं एग्जांपल। तो अब आप देखोगे, ठीक है, किसी से भी करा लें, बात एक ही, देखो जो आपका हेलोजन लटका है, जो आपका हेलोजन लटका है, किससे लटका है, इसी से जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, अल्फा, ठीक है। और अल्फा के बगल में होते हैं आपके क्या, बीटा, ठीक है। और ऐसा ही एक का आपका यहाँ पर ही होता है, वो भी आपका क्या होता है, बीटा होता है, ठीक है, ये आपका बीटा। अब देखो बीटा होता है, अब ध्यान से समझना, ये मैंने अभिक्रिया आपको हाई स्कूल में भी कराई थी, ठीक है, अब नहीं कराई थी, ध्यान है तो यहाँ पर देखें, ठीक है। तो क्या होगा, आपका लिखा है विलोपन अभिक्रिया, तो इसमें क्या होगा, जो आपका K है, K तो Cl को लेकर चला जाएगा, K तो Cl को लेकर चला जाएगा, K तो Cl को लेकर
चला जाएगा, लेकिन और देखो इस अभिक्रिया में क्या होगा, जो आपका बीटा है के तो सीएल लेकर चला गया, ठीक है। और देखें यहाँ पर, और देखा जो आपका बीटा है, अब बीटा से आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा, बीटा से निकलेगा आपका हाइड्रोजन। बीटा यही तो है, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। वह हाइड्रोजन इस OH से मिलकर जल बना देगा, ठीक है। तो लिखा विलोपन अभिक्रिया किसका विलोपन होगा, हाइड्रोजन का विलोपन होगा। किसका विलोपन होगा, हाइड्रोजन का विलोपन होगा। हाँ, तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, जब हम हेलो एल्किन की अभिक्रिया एल्कोहलिक OH से कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन का विलोपन होता है, इसलिए इसे हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, तो OH तो OH ऐसे लेकर चला गया, ठीक है, तो आपका जल बन गया, ठीक है, और आपका KCl निकल गया, ठीक है। और देखें आप, देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, यहाँ पर हाइड्रोजन निकलने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार आपकी अभिक्रिया को ध्यान पूर्वक देखें। मैंने क्या किया, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्किन की अभिक्रिया जब एल्कोहलिक KOH से कराई, हाँ KOH से कराई, तो आपका एल्किन उत्पाद बनता है और इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्या लिखेंगे, जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्किन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से कराई जाती है, तो उत्पाद एल्कीन बनता है, तो उत्पाद एल्कीन बनता है और यह अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। यह आपका उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण की हम बात करें, CH3 CH2, ये उदाहरण नोट कर लें। तो आप इसमें देखेंगे जहां पर आपका हेलोजन लटका होता है, जिस कार्बन से आपका हेलोजन लटका होता है उसको हम मानते हैं अल्फा, और बगल वाले आपके क्या बन जाएंगे, बीटा। तो यह तो आपकी चॉइस है, कहीं से भी आप हाइड्रोजन निकाल लें, या इस वाले से हाइड्रोजन निकाल दें या इस वाले से निकाल दें। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ से निकाल दूंगा तो क्या बनेगा, आपका CH2 डबल बॉन्ड CH3 और आपका जल निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा, KBr, ठीक है। तो यह आपकी अभिक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार आपकी विलोपन अभिक्रिया का लोपन होता है, नोट करें। अब आप हेडिंग लगाओगे तीसरी अभिक्रिया, यानी धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया मतलब इसमें हम हेलो एल्किन की अभिक्रिया किससे कराएंगे, धातु से कराएंगे, ठीक है। तो पहली है Mg से, यानी मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराने पर, किसकी, धातु की। डायरेक्ट उदाहरण CH3Cl अभिक्रिया किससे कराई, Mg से, ठीक है। इसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, हाँ शुष्क ईथर, हाँ ईथर सूखा ईथर, ठीक है। इसकी उपस्थिति में आपको हेलो एल्किन की अभिक्रिया किससे करानी है, मैग्नीशियम। कुछ नहीं बनना, आपका क्या बनेगा, बस मैग्नीशियम इधर चिपका दो, तो आपका बनेगा क्या, CH3MgCl, ठीक है। ये आपका उत्पाद बन गया, ठीक है। उदाहरण लो दूसरा, तो आप इसमें क्या करोगे, शुष्क ईथर, हाँ हाँ शुष्क ईथर,
तो क्या बन जाएगा आपका? आपका बनेगा बेंजीन। MgBr। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई? मैग्नीशियम से अभिक्रिया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा CH3, क्या बोलते हैं? मेथिल मेथिल। Mg यानी मैग्नीशियम, Cl यानी क्लोराइड। इसका नाम होगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये मूलक का रूप, सामान्य नाम लिया मैंने, सामान्य नाम लिया। नोट करा। आप दूसरी देखोगे बी पार्ट। हाँ। और दूसरी अभिक्रिया आपकी फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, सॉरी गुड्स अभिक्रिया। गुड्स अभिक्रिया, गुड्स अभिक्रिया क्या कहती है? गुड्स अभिक्रिया तो अभी हुई थी आपकी, ए पार्ट हुई थी, ठीक है, आपकी दो है। इसको बोलते हैं गुड्स अभिक्रिया, ठीक है। गुड्स अभिक्रिया, गुड्स अभिक्रिया, ठीक है। गुड्स अभिक्रिया, ठीक है। गुड्स अभिक्रिया देखो, देखें मूवी में जो आपकी बुट्स अभिक्रिया है वह क्या कहती है? जब हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर बनता है। देखो बुट्स अभिक्रिया क्या कह रही है? कह रही है क्या लो आप? हेलो एल्केन लो, यानी CH3Cl। किससे कराओ? सोडियम से, ठीक है। कितने ले लो? दो ले लो, दो। कोई विद्यार्थी कह रहे हैं सोडियम से क्यों नहीं कराई? आ गया सोडियम। आपने दो सोडियम लिए हैं तो दो आपको ये लेनी पड़ेगी। एक इधर लिख लो उसके बगल में, CH3Cl। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या होगा? क्या होगा? एक कहने इस Cl को लेकर भग जाएगा, एक कहने इस Cl को लेकर भग जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका? आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और आपके 2NaCl निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एल्केन। सिंगल बॉन्ड है इसलिए, ठीक है। यही आपकी कौन सी अभिक्रिया है? गुड्स अभिक्रिया। अलग अलग साथ मिला के लिखना पड़ेगा। हाँ, ये आपकी कौन सी अभिक्रिया? गुड्स अभिक्रिया। कैसे लिखोगे? जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन उत्पाद बनता है, ठीक है। अगर आप ये नहीं ले रहे हो और ये लिख रहे हो तो इसका अंडरस्टूड है, पहले से पेपर समझ जाएगा। ये आपकी दो ली गई हैं, ठीक है। इससे कराओगे तो आपको उत्पाद यही बनाना है, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे? जब जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया Na के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो उत्पाद एल्केन बनता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? बुट्स अभिक्रिया होगी। अब आप देखोगे बुट्स फिटिंग अभिक्रिया, ये भी उसी की तरह होगी, लेकिन एक जगह हेलो एल्केन होगा और एक जगह आपका हेलो एरीन होगा, बीच में आपका सोडियम होगा। मतलब मान लीजिए इधर आपका क्या है, इधर आपका क्या है, इधर आपका क्या है? हेलो एल्केन CH3Cl, बीच में आपका दो सोडियम, ठीक है। और इधर ले लिया मैंने क्या? हेलो एरीन, यानी कि आपका ये ले लिया, ये ले लो, ठीक है। ये ले लिया मैंने, किसकी उपस्थिति में कराई? शुष्क ईथर की उपस्थिति में।
ये अच्छा ये कुछ नहीं प्लस है। हाँ ये बॉन्ड है, ठीक है। ये आपका क्या है, हेलो एल्केन। ये क्या है आपका, हेलो एल्केन। और ये आपका क्या है, क्या क्या क्या, हेलो एरिन। जब हम हेलो एल्केन व हेलो एरिन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो यह अभिक्रिया वुड्स स्प्लिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। देखो क्या बनेगा, एक सोडियम इस Cl को ले जाएगा, एक सोडियम इस Cl को ले जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, ठीक है 2NaCl, ठीक है। ये आपका बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, मेथिल बेंजीन। आप कैसे पराके बना दें, जगह कम थी इसलिए मैंने खड़ी कर दी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, जब हेलो नहीं हेलो, हाँ जब हेलो एल्केन हेलो एल्केन व हेलो एरिन की अभिक्रिया जब हेलो एल्केन व हेलो एरिन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, कराते हैं तो इसको हम बोलेंगे क्या, एल्किल बेंजीन बनता है। ये तो आपका एल्किल समूह तो है, C2H5 भी आ सकता है आपका, ये तो बेंजीन का बेंजीन है, बनता है, ठीक है। ये आपकी क्या कहलाएगी, वुड्स स्प्लिटिंग अभिक्रिया। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।